नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यानी आपको ये बताना है कि जो नीचे जो स्टेटमेंट दी गई हैं ये ट्रू है फिर फॉल्स है, और आपको रीज़न भी लिखना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ये है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, यानी जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? तो आंसर है ट्रू, यस। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए रियल नंबर में हमारे इरेशनल नंबर भी आते हैं और जो हमारे रैशनल नंबर है वो भी आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। तो ये बताना है कि जो नंबर लाइन हमारी होती है उस पर जितने भी नंबर होते हैं, उस पर जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो रूट एम की फॉर्म में हम उसको दिखा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एम है हमारा नेचुरल नंबर। तो अभी खुद बताइए कि क्या नंबर लाइन पे सिर्फ नेचुरल नंबर होते हैं? क्या नंबर लाइन पे सिर्फ नेचुरल नंबर होते हैं? तो आंसर है नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर तो नहीं होते, वहाँ पे हमारे होल नंबर भी होता है और नेगेटिव इंटीजर भी तो होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो है फॉल्स। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। अब नेक्स्ट है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जितने भी रियल नंबर होते हैं उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है? फॉल्स। ठीक है। अब सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो इरेशनल होते हैं, तो वो इरेशनल होते हैं, ऐसा ये कह रहा है, मतलब ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं। देखिए कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो हमने ले लिया 2, ठीक है। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो वो हमारा इरेशनल ही आएगा, यानी वो हमारा डेसिमल में आएगा और वो रिपीट नहीं हो रहा होगा बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि हाँ होता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लेते हैं 4, अब 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 2। तो क्या हमारा 2 इरेशनल नंबर है? तो क्या 2 इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो क्या हम 2 को नहीं लिख सकते इस फॉर्म में? तो आंसर है नो। हम इसको लिख सकते हैं ना, कैसे? 2/1। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या है? नो। ठीक है। अब इसने ये पूछा था कि इफ़ नॉट, तो आपको एक एग्जांपल देना है ऐसे नंबर का जो कि जिसका आप स्क्वायर रूट निकालो तो वो रैशनल नंबर आना चाहिए। तो एग्जांपल हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है, और 4 हो गया और 9 हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया हमारा? 16 हो गया, है ना, क्योंकि इनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? वो रैशनल नंबर आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेटेड ऑन नंबर लाइन, यानी रूट 5 को हम नंबर लाइन पे हम कैसे शो कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने नंबर्स 0, 1, 2, 3, -1, -2। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके बीच का जो गैप है ना वो इक्वल होना चाहिए। इनके बीच का गैप आपको इक्वल लेना है, ज़्यादा कम नहीं लेना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है ना कि रूट 5 को हमें दिखाना है नंबर लाइन पर। और अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको 2 को आपको नंबर लाइन पे आपको शो करना था। तो आपने क्या करा था, हमने सिर्फ इसको ऐसे लिया था और यहाँ पे हमने शो कर दिया था 2। तो अगर मुझे रूट 5 को दिखाना है तो मैं क्या करूँ? पहले मैं अपना ब्रश थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है।
इसको इरेज कर देते हैं। तो अब हम लेते हैं हमारा रूट 5। अगर रूट 4 को दिखाना होता तो इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता, सिंपल मेरा कितना आ जाता, 2 आ जाता। तो अगर मुझे रूट 5 को दिखाना है तो मुझे समझ में आ गया, अच्छा ये अराउंड 2 तक तो ये मेरा जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है तो उससे पहले हमें एक थ्योरम हमें समझनी पड़ेगी। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो वो थ्योरम ये कहती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, ठीक है, एक राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है, जैसे तो इसमें ये जो होता है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यानी अगर ये 3 है और ये 5 है तो हाइपोटेनस हमारा कितना होना चाहिए, तो चलिए हम निकालते हैं। तो बेस है हमारा 5, परपेंडिकुलर है हमारा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 34, और यहाँ पर हमारा ये इसका रूट है, तो यहाँ पे जैसे हम इसको हटाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा √34। तो यानी कि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल था उसके हाइपोटेनस कितना होगा, 34। कितना होगा, 34। अगर ये 5 और ये 3 है तो, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम √5 को नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो वहाँ पर ये थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी, 2 3 -1 एंड -2। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बताइए कि रूट को हम नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये लीजिए शो हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि √4 को, तो आप बोलोगे सर ये तो और भी सिंपल है। देखिए √4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसको मैं √2 भी कह सकता हूँ, सॉरी 2 भी कह सकता हूँ और √4 भी कह सकता हूँ। तो अगर मुझे √5 निकालना है, तो अब मुझे समझ में आ गया, अच्छा कि मुझे यहाँ पर पहले √2 जो √4 है उसको मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो ये तो मेरा ये रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर √5 को हमें दिखाना है तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा √4। यहाँ पर हम लेंगे 1 यूनिट, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसमें से 1 यूनिट हमें काटनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 यूनिट हमने ले लिया। अब सपोज इट मान लेते हैं यहाँ पर, या फिर हम यही लेते हैं, ऊपर वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको ज्वाइन करा देते हैं। अब देखिए ये नीचे कितना है, ये पूरा 2 है, यहाँ पे हमने ले लिया था 1। ठीक है, और ये हमारा, और मैंने क्या कहा था, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, यानी यहाँ पे तो ये हमारा क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है उसको हम अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, √5। कैसे, देखिए ये है हमारा बेस 2 और परपेंडिकुलर है हमारा 1, इनका स्क्वायर कर दो, 4 + 1 और ये कितना आ गया, 5। ठीक है, अब ये हाइपोटेनस का जो हमारा यहाँ पे स्क्वायर है इसको हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5। ठीक है, तो हमने √5 को इस तरीके से हमने नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना प्रकार ओपन करना है और जो पेंसिल है वो आपको यहाँ पे रखनी है, और प्रकार की जो नोक होती है ना वो आपको यहाँ रखनी है। ठीक है, फिर आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये हमने √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है।